ओम गण गणपतये नमः। ओम नमश्चंडिकाय नमः। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब उन्होंने उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भृंटियाँ चढ़ गई और उनकी ललाट में से अत्यंत भयंकर और अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खड्ग धारण किए हुए और चीते के चर्म की माला पहने हुए थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वे पाशु रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को हाथ में पकड़ पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी। और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर, किसी दैत्य की छाती से मसल कर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर डाला, कितनों को रौंद डाला, कितने उसकी मार के मारे भाग गए, कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों से वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उन पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी के लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। ओम नमः चंडिकाय नमः इति दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय संपूर्णम। 8वां अध्याय, रक्तबीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना को नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुत नाम के 86 असुर सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जाएं। कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं। कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, द्रोहद्र, मौर्य और कालके यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाले असुरों के स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देख कर देवी ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग गुजार दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने धारना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों से ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकोर, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी और सिंह के चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवों की शक्तियों जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकल उसी रूप में चंडिका के पास गई। जिस देवता का जैसा स्वरूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्य से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमान पर बैठकर रुद्राक्षी माला और कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाका कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने
शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिक जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आए। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र शांख गदा धनुष और खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्रीहरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आए और नरसिंह के समान शरीर धारण करने वाली उनकी शक्ति नारसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इस प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत पर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों के घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा है, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्य से कहिए कि उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के घर में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों को क्रोध का कोई आर पार ना रहा। वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीन करने लगी और खड्गवार से कुचलने लगी। ब्रह्मा नीचे सौर दौड़ती उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर और बल को नष्ट कर देती और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और ऐन्द्री के बाजू प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्री की चोट से कितनों को ही विदीन करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंह अपने नखों से विदीन करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजारती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके गिरते हुए उनका भक्षण करने लगी। इस तरह क्रोध में भरी मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने लगी। उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उसे उसके प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान और महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र को लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री ने वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उनमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से, ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने जब सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से वार किया और माताओं ने शक्ति और शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उसे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रगा से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए महादैत्यों असुरों को तुम अपने मुख पर भक्षण करते जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण हो जाने से वे दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली की इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज को अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसको रक्त ले लिया। तब उसकी गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन जिसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुंह में ले लिया। काली के मुख में रक्त से जो उस असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका कि रक्त काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग और रिष्टि आदि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित हुए महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा।
हे राजन, उसके गिरने के से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माता उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इति देवी सप्तशती अष्टम अध्याय संपूर्ण।